खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। पूरे 144 सालों के बाद 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन से ही महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। यानी कि प्रयागराज में पूरे 12 सालों में जो कुंभ का मेला भरता है ना, वो भी 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से ही भर रहा है। उसी के साथ इसी पौष पूर्णिमा के दिन कुबेर लक्ष्मी योग, स्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग के साथ ही लक्ष्मी योग बनने से यह जो पूर्णिमा है ना, वो कई राशियों का भाग्य चमकाने वाली है। कई राशियों के बुरे दिन अब खत्म होने वाले हैं। अब दोस्तों पूर्णिमा से ही आप लोग माला माल बनने वाले हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां और साथ ही धन प्राप्ति के क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीदम ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मित्रों दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में पूर्णिमा का जो दिन होता है ना, वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। एक तो पौष पूर्णिमा के जस्ट अगले ही दिन मकर संक्रांति का त्योहार है। साथ ही पूरे 144 सालों के बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। उसके अलावा दोस्तों पूर्णिमा पर जो ये दुर्लभ राजयोग बनने से यह पूर्णिमा कई वर्षों में दिव्य दुर्लभ महासंयोग बना रही है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। पौष पूर्णिमा से ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए चू चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से आर्थिक उन्नति के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। एक तो आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, साथ ही फाइनेंशियल कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट को लेकर योजनाएं बनाते हैं ना, तो भविष्य में आपको अच्छा और शानदार मुनाफा दे सकती है। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कहीं पर भी आप घूमने की अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको बाहर जाने का मौका मिल सकता है। माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद रहेगा। पौष पूर्णिमा से ही अगर आपके ऊपर कोई भी कोर्ट कचहरी का विवाद चल रहा है, पारिवारिक मुकदमा जो अगर चल रहा है ना, तो उसमें भी फैसला आप ही के फेवर में आ सकता है। नौकरी करने वाले लोग कार्यस्थल पर बॉस और सहकर्मी जो आपके साथ काम करते हैं ना, उनके बीच आप लोगों की जो बाउंडिंग है वो और अच्छी और स्ट्रॉन्ग बनेगी। आपको अपने बॉस के विशेष क्लोज आने का मौका मिलेगा। आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपकी जो भी लंबे समय से अटके हुए या रुके हुए कार्य थे वो भी अब धीरे धीरे बनने लगेंगे। मेष राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि पौष पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर माता लक्ष्मी जी का निवास होता है। ऐसे में आप लोग जल में शक्कर और दूध मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और उनकी कृपा से जो धन का संकट है, आर्थिक दिक्कतें हैं, वो भी दूर हो जाती है। चलिए बात कर लेते हैं पौष पूर्णिमा से ही अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सू से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए पूर्णिमा के दिन से ही आपको अपनी माता श्री से कोई भी अच्छा लाभ मिल सकता है। एक तो दोस्तों आप लोग मकान, वाहन या जमीन आदि की खरीदारी कर पाएंगे। साथ ही अगर पुराना आपका कोई भी पैसा फंसा हुआ है या अटका हुआ है ना, तो उसे भी आप आसानी से वापस प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपको आर्थिक रूप से संतुष्टि मिलेगी। आप अपनी सुख और सुविधाओं पर पैसे खर्च कर पाएंगे। कुंभ राशि वाले लोग पौष पूर्णिमा पर जो ये दुर्लभ संयोग बन रहा है, ये आपके तीसरे स्थान पर लगेगा। और तीसरा स्थान होता है भाई बहन और पराक्रम के साथ ही आपका यश और मान सम्मान का संबंध रखता है। ऐसे में इस पूर्णिमा से ही आपके भाई बहनों के धन में बढ़ोतरी होगी। आपका पराक्रम, मान सम्मान और आपकी रेस्पेक्ट बढ़ेगी। समाज में आपकी पहचान बनेगी। आपको दोस्तों बड़े लोगों से संपर्क बनेगा। इसके साथ ही पौष पूर्णिमा पर आप लोगों के करियर और कारोबार में भी बढ़ोतरी होगी। आप लोग धार्मिक यात्राओं पर भी जा सकते हैं और वो यात्राएं भी लाभकर सिद्ध होने वाली है। संतान की तरफ से कोई भी अच्छा या शुभ समाचार आपको मिल सकता है। जो भी विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके लिए सफलता के योग बन रहे हैं। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा। वैवाहिक जीवन यानी कि मैरिड लाइफ भी आप लोगों के लिए अति उत्तम और खुशनुमा रहेगी। कुंभ राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि दोस्तों पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करें। उसके अलावा माता लक्ष्मी जी को पीली कोड़ियां अर्पित करें और पूजा के बाद उन कोड़ियों को एक लाल रंग के कपड़े में बांध दें। फिर उनको तिजोरी या दोस्तों धन रखने के स्थान पर रख दें। इस उपाय को अगर आप 144 वर्षों के बाद बन रहे इस पौष पूर्णिमा के दिन करते हैं ना, तो आपको शीघ्र उसका
विशेष शुभ फल भी प्राप्त होगा। चलिए बात कर लेते हैं पौष पूर्णिमा के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर यानी कि जीवन भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह या नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? सरकारी नौकरी का योग कब तक बनेगा? आपकी कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष या मांगलिक दोष का प्रभाव तो नहीं? या दोस्तों कुंडली में शनि की 7.5 या राहु की महादशा तो नहीं चल रही है? आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है, उसको धारण करने की विधि क्या है? सरकारी नौकरी का योग कब तक बनेगा? आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे पूज्य गुरुदेव से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पौष पूर्णिमा के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फ ढ और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए पौष पूर्णिमा पर जो ये महाकुंभ के साथ ही लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है, ये आप लोगों के जीवन में विशेष रूप से शुभ फल लाने वाला है। एक तो दोस्तों आप लोगों को आर्थिक लाभ होने की संभावना है, साथ ही जो भी लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उनको अपने बॉस का सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। यह समय आप लोगों के लिए अनुकूल रहेगा। लंबे समय से आपका कोई भी कार्य अटका हुआ है या फंसा हुआ है तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। आपकी तनख्वाह में बढ़ोतरी होने का आपको उपहार मिल सकेगा। इस दौरान आपका कोई भी बढ़ा हुआ प्रभाव है तो वो और अच्छा और मजबूत बनेगा। आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। हालांकि आपको अपनी वाणी पर संयम बना के रखना है और जो कोई भी शब्द आप बोल रहे हैं ना किसी को भी, वो दोस्तों सोच समझ कर ही बोले। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि पूर्णिमा की रात चंद्रदेव अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और चंद्रमा का प्रभाव भी बढ़ा हुआ रहता है। ऐसे में पूर्णिमा की रात में चंद्रमा को दूध, जल, शक्कर और सफेद फूल का अर्घ्य दें। चंद्रदेव की कृपा से आपके परिवार से सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी जरूर लिखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं पौष पूर्णिमा के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए भी पूर्णिमा पर जो ये दुर्लभ योग बन रहे हैं, ये आप लोगों के लिए सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव प्रभाव देने वाले हैं। एक तो करियर और कारोबार में बढ़ोतरी होने वाली है, साथ ही व्यापार में आर्थिक लाभ का योग बनेगा। भूमि, भवन या वाहन खरीदारी का योग भी बन रहा है। जो भी तुला राशि वाले अगर आप नौकरी करते हैं या जॉब करते हैं तो नौकरी में मनचाहा प्रमोशन या मनचाहा ट्रांसफर का भी योग बन रहा है। घर में मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम पूर्ण होंगे। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप लोगों की तरक्की में नए नए अवसर प्राप्त होंगे। इनकम बढ़ेगी। रोजगार की तलाश कर रहे हैं, जो भी बेरोजगार है ना, अच्छी नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं तो ये आपकी तलाश पूर्ण होगी। आपका खर्च कम और इनकम ज्यादा होने के कारण बैंक बैलेंस बढ़ेगा। जो भी तुला राशि वाले अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं ना तो दोस्तों फरवरी के महीने से ही आप लोगों को आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। संतान इच्छुक दंपति को भी संतान की प्राप्ति हो सकती है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि पौष पूर्णिमा की रात अगर आप अपनी कुंडली में भगवान शिव शंकर की विधिवत पूजा जरूर करें। दोस्तों शिव जी को चंद्रशेखर कहा जाता है। अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का ग्रह दोष है या विशेष रूप से चंद्रमा कमजोर है, चंद्र दोष है ना, तो पूर्णिमा की रात में दोस्तों आप भगवान भोलेनाथ जी की विधिवत पूजा करें। इससे चंद्र दोष दूर होगा और साथ ही पूर्णिमा को शिव आराधना करने से मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। हर एक तरीके से आपको लाभ मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं पौष पूर्णिमा से ही अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी दू थ जय दे दो चा और ची से शुरू होता है।
है उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए भी पौष पूर्णिमा पर जो ये वृद्धि योग और चतुर्ग्रही योग बन रहा है ना, ये आपके पॉजिटिव प्रभाव में रहेगा। एक तो अचानक से आपको धन का लाभ मिलेगा, साथ ही काफी समय से अटका हुआ या रुका हुआ कार्य है तो वो पूर्ण होगा। इसके अलावा पैतृक संपत्ति में सुख प्राप्त होगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए प्रमोशन के योग बन रहे हैं। आपकी किस्मत का साथ मिलने के कारण हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। पूर्णिमा से ही माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप लोगों का भाग्य ही चमक उठेगा। आप लोग जो भी सिंगल है ना, किसी खास व्यक्ति की तरफ आकर्षित होंगे और दोस्तों आपकी रिलेशनशिप में अच्छी और शानदार बढ़ोतरी होगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि पौष पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर आपका घर का जो मेन गेट है यानी कि मुख्य दरवाजा है ना, वहां पर हल्दी का स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद विधिवत तरीके से भगवान विष्णु जी की पूजा करें और विष्णु जी के जो 12 नाम है ना, उनका जाप करके उनको पीले फूल अर्पित करें। ऐसा करने से घर की जो आर्थिक स्थिति है, फाइनेंशियल पोजीशन है, वो मजबूत होगी। तो चलिए इसी के साथ पौष पूर्णिमा से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी।